हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ ले विद श्योर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 हिंदी चैप्टर रहीम के दोहे। तो आज के इस वीडियो से हम लोग क्लास 7 हिंदी का जो चैप्टर है रहीम के दोहे उसे स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके कुछ दोहे हैं, उनको पहले पढ़ लेते हैं। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, तेई सच्चे मीत। जल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को, तऊ न छड़ती छौ। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कहीं रहीम पर काज हित, संपत्ति सची सुजान। थौथे बादर क्वार के, ज्यो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भय, करे पाछली बात। धरती की सी रीत है, शीत घाम और में, जैसी परे सो सही रहे, त्यो रहीम यह दे। तो फ्रेंड्स, ये जो कुछ इसके दोहे थे ये तो हम लोगों ने पढ़ लिए। अब इनके जो दोहे हैं इनको हम लोग लाइन बाय लाइन इनका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, अर्थ समझते हैं। कहीं रहीम संपत्ति सगै, बनत बहुत बहु रीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, तेई सच्चे मीत। अर्थ है इसका मतलब ये है कि जो रहीम है वो कहते हैं कि जब हमारे पास यह धन संपत्ति होती है तो तब तो हमारे बहुत से मित्र बन जाते हैं, मित्र संबंधी रिश्तेदार हमारे खूब बन जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति हमारे संकट यानी कि जब हमारे साथ गलत हो रहा, हमारा टाइम ख़राब चल रहा हो, हमको मुश्किलों में परेशानी हो, तब जो सहायता करता है वही हमारा सच्चा मित्र होता है। ऐसा रहीम कह रहे हैं। अब हम लोग दूसरे दोहे में चलते हैं। जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को, तऊ न छड़ती छौ। इसका क्या अर्थ होगा? इसका अर्थ ये होगा मेरे हिसाब से क्या जो इसका अर्थ है वो बताते हैं। इसका ये अर्थ ये है कि इसमें जो कवि हैं इस दोहे में ये बताना चाहते हैं कि जल के प्रति जो मछली होती है वो बहुत गहरे प्रेम के बारे में बताया है, ठीक। और जो मछली होती है, मछली जल से प्रेम करती है, पर जल मछली से प्रेम नहीं करता है। रहीम कहते हैं कि जब मछली पकड़ने के लिए जाल को जल में डाला जाता है तो मछली के प्रति मोह को छोड़कर जल शीघ्र ही जल से बह जाता है। लेकिन मछली जल के प्रति अपने प्रेम को नहीं ख़त्म कर पाती, वे जल से अलग होते ही तड़प तड़प कर मर जाती है। तो ये कहना चाहते हैं रहीम। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट दोहे में। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कहीं रहीम पर काज हित, संपत्ति संची सुजान। तो इसका अर्थ होगा कि जो रहीम है वो कहते हैं कि जिस प्रकार जो पेड़ होते हैं, वृक्ष, वो अपना फल जो है स्वयं नहीं खाते, यानी खुद का जो उनका जो फल है वो खुद नहीं खाते। जैसे आम का पेड़ है तो आम का पेड़ आम नहीं खाएगा अपने पेड़ के। और सरोवर यानी कि सरोवर मतलब कि जो नदी हो गई, तालाब हो गया, सरोवर जिसको कहते हैं, वो सरोवर जो होता है वो अपना ही पानी नहीं पीता, ठीक। और उसी तरीके से जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो धन का संचय खुद के लिए ना करके दूसरों के परोपकार के लिए करते हैं, ठीक। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट दोहे की तरफ। थोथे बादर कुंवार के, ज्यो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भय, करे पाछली बात। तो इसका अर्थ होगा इसमें जो कवि हैं रहीम वो बताना चाहते हैं कि क्वार मास के बादलों का वर्णन किया इन्होंने, ठीक। और रहीम कहते हैं कि क्वार मास में आकाश के बिना पानी के खाली बादल केवल गरजते हैं, बरसते नहीं। ठीक उसी प्रकार धनी पुरुष गरीब
गरीब हो जाने पर भी अपने सुख के दिनों की बातें याद करके घमंड भरी बातें बोलते रहते हैं। यानी कि अब जैसे कोई पुरुष है, ठीक है, वो जब उसके अच्छे दिन चल रहे होंगे तो वो फॉर्च्यूनर में घूम रहा होगा। अब वो काफ़ी गरीब हो गया होगा, उसके ख़राब दिन चल रहे होंगे, और वो भले ही उसके पास अब कोई भी गाड़ी ना हो, स्प्लेंडर से चलता हो, लेकिन पूरी घमंड में रहेगा, अकड़ में रहेगा कि भाई मैं तो फॉर्च्यूनर में चलने वाला आदमी हूँ। ठीक, अब हम लोग अपने लास्ट दोहे में चलते हैं। क्या है? धरती की सी रीत है, शीत घाम और मेह, जैसी परे सो सही रहे, त्यो रहीम यह देह। तो इसमें जो रहीम है वो कहते हैं कि शरीर की झेलने की रीति धरती के सामने होनी चाहिए। यानी कि अभी जैसे कि 50 डिग्री टेम्परेचर चला गया तो लोग कह रहे हैं एसी कूलर में भाग रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लोगों को क्या करना चाहिए कि ये जो 50 डिग्री टेम्परेचर उनको मिल रहा है, इसमें उनको ऐसा नहीं कि धूप में बैठ जाए जा कर के, मतलब कि ऐसे नॉर्मल पंखे में रह कर के क्या निकालना चाहिए। ठीक है, जैसा धरती देते हैं, अगर हम लोगों को इस काबिल बनाया तो भगवान ने 50 डिग्री दिया। वैसे भगवान ने 50 डिग्री नहीं दिया है, 50 डिग्री हमारे वजह से आया, पॉल्यूशन की वजह से। लेकिन धरती का जैसा समान है वो हमें उसी के तरीके होना चाहिए। जिस प्रकार जो धरती सर्दी गर्मी और वर्षा की विपरीत स्थितियों को सहन कर लेती है, उसी प्रकार मनुष्य का शरीर भी ऐसा ही होना चाहिए, जो जीवन के आने वाले सुख दुख की जैसे भी परिस्थितियां हैं हो उन्हें सहन कर लें। तो ऐसा ही क्या हम लोगों को होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा चैप्टर था ये तो कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।